हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। और ये दिन है फ्राइडे का, मॉर्निंग का टाइम है। मैं सुबह रात के जो सूखे हुए बर्तन हैं वो उठा रही हूँ और अभी लगा दे रही हूँ बर्तन स्टैंड में, सारे बर्तन, क्योंकि बर्तनों से ऐसा लगा रहता है किचन फैला फैला। तो अभी है ना, जो बास्केट है पूरा खाली हो गया। थोड़ा सा बास्केट को मैंने खड़ा कर दिया है तो स्पेस हो गया है उधर। तो यहाँ पर पहले कर लिया था इसको अच्छे से, मतलब स्लैब को क्लीन। वैसे रात को ही कर देती हूँ गैस वगैरह साफ़। तो चलो आज थोड़ा सा मन का क्लीनिंग बहुत थोड़ा सा कर लेते हैं। एक एक दो दो जो अलमीरा है वो, क्यों एक संग में बहुत टाइम लगता है। तो सिलेंडर वाली अलमीरा को करे काफ़ी दिन हो गया था। तो इसमें मुझे कल मैं कुछ निकाल रही थी, जूसर वगैरह ये, तो थोड़ा सा मुझे गंदा लग रहा था। तो मैंने कहा चलो 2-3 4 ही सामान है उसमें, तो निकाल के इसको झाड़ू लगा देते हैं। तो वही है, थोड़ा थोड़ा सा कर लेते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम भी ख़राब नहीं होता है, बहुत लेट भी नहीं होता है और सफाई भी होती रहती है। तो यहाँ पर ये दोनों अलमीराओं की सफाई कर ले रही हूँ। इधर इसमें मेरी आटे की टंकी रखी रहती है, तो इसमें भी बर्तन वगैरह जो कुकर कढ़ाई वगैरह इधर ही रखती हूँ। तो इस वजह से ये भी गंदी हो जाती है। इसमें एक्स्ट्रा डब्बे हैं, टिफ़िन बॉक्स वगैरह हैं, वो मैंने डाले हुए हैं, क्योंकि कई बार कुछ ऐसी चीज़ें बनानी होती है ना, तो टिफ़िन देना होता है। तो कुछ मिठाई वगैरह रखो या कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ बनाओ, तो उसके लिए प्लास्टिक के डब्बे वगैरह छोटे छोटे टिफ़िन है वो इधर ही डाल रखे हैं। डेली में काम आते रहते हैं। बाहर है बर्तन स्टैंड में उतनी जगह नहीं है, तो ये मैं यहाँ पर इसको भी आज कर लेती हूँ, दोनों अलमारियों को। फिर कल किसी मतलब एक दिन जब टाइम मिलेगा तब दूसरी एक को भी कर दूँगी। तो ऐसे एक एक अलमारी करके पूरी किचन भी क्लीन हो जाएगी ऐसे धीरे धीरे। तो वही है, कभी मैं कोई सी कपड़ों की अलमारी ठीक कर देती हूँ, कभी कोई सी कपड़ों की, तो उससे क्या है साफ़ सफाई बनी रहती है और ज़्यादा टाइम भी है ना नहीं लगता है। तो वहाँ पर देखिए थोड़ा सा दोनों अलमारी क्लीन करके, और ये मैंने है ना कॉर्न थे जो बॉईल कर रखे थे, ये कई दिनों का रखा हुआ था, याद ही नहीं रहा, फ्रिज में रखा। तो मैंने कहा इसको बॉईल करके रख देती हूँ, ताकि जब खाना होगा ना तो तुरंत से बस इसको डाला, फ्राई किया और हो जाएगा। तो इधर सब्ज़ी में बना रही हूँ मैं भिंडी। तो इसके पापा आज भी मतलब कहीं गए हुए हैं, तो वो नहीं है, तो खाना बस हम दोनों का ही बना रही हूँ। तो भिंडी, प्याज भिंडी बना रही हूँ। तो यहाँ पर ऑयल लिया है, ज़ीरा लिया है और प्याज डाला है, साथ में सूखे मसाले डाले हैं। मिर्ची पाउडर नहीं डाल रही हूँ, अमचूर पाउडर डाल रही हूँ। और लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ, आयरन वाली कढ़ाई में। भिंडी बड़ी अच्छी बनती है, एकदम चिपकती नहीं है और इतनी टेस्टी बनती है ना बहुत। तो ये थोड़ी सी ही भिंडी थी, तो मैंने इनको आज है ना लंबे वाली शेप में काटा था। तो यहाँ पर ये भिंडी बना ले रही हूँ बढ़िया सी ऑयल डाल के, और इसको रख दूँगी पकने के लिए अभी। और यहाँ साथ के साथ लगा लूँगी मेरे लिए और गारवी के लिए आटा। तो किचन का काम करके फ्री करके रख देती हूँ, ताकि नहाने के बाद सीधा रोटी बनाना रहता है। तो यहाँ पर आटा वाटा लगा के और सब्जी वब्जी बना के रेडी करके मैं यहाँ पर रख दे रही हूँ। किचन क्लीन ही है, ज़्यादा क्लीन नहीं करना था, क्योंकि रात को करके ही सोई थी पूरा, कि सुबह सीधा उठ के खाना बनाना रहेगा। इस चक्कर में पूरा गैस वैस सब साफ़ करके रखी थी। और यहाँ पर ये मैं थोड़ा सा बना ले रही हूँ बूंदी का रायता भिंडी के साथ, क्योंकि भिंडी के साथ रोटी खाने में, थोड़ा सूखी सब्जी के साथ खाने में ऐसा लगता है। तो जब भी सूखी सब्जी कोई बनाती हूँ ना, तो मैं रायता बना लेती हूँ साथ में। तो यहाँ बूंदी रखी हुई थी, तो मैं बूंदी का यहाँ रायता बना ले रही हूँ। और रायते में बस डाला है नमक, और थोड़ा सा मैं डालूँगी भुना हुआ जीरा यहाँ पर, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट धनिया पत्ती। मुझे रायते में धनिया पत्ती बहुत अच्छी लगती है, मैं ज़्यादातर रायते में डालती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हो गया है किचन का काम, फटाफट से लग गया आटा, भिंडी बन गई है और रायता बना दिया है। तो 2 अलमारी मैंने नीचे से साफ़ भी कर दिया है। तो 1 घंटे में ना काफ़ी कुछ काम हो गया, और साथ में ही अब बर्तन कर ले रहे हैं क्लीन। तो एक बार के सारे ये बर्तन क्लीन कर ले रहे हैं। दूध की भगोनी वगैरह खाली की थी, बर्तन वगैरह, तो ये बर्तन हो जाएंगे क्लीन। फिर इसके बाद डायरेक्ट शाम को बर्तन करेंगे, क्योंकि है ना अभी तो बस एक ही थाली होती है खाने की, मेरी और गारवी की, हम एक ही थाली में खा लेते हैं, तो बर्तन इतने होते नहीं है। तो डायरेक्ट शाम को ही अब क्लीन करूँगी एक बार करने के बाद। तो अभी यहाँ पर
ये बर्तन हो जाते हैं फटाफट से क्लीन। और अब जाऊंगी रूम वगैरह का झाड़ू साफ़ सफाई करनी है। झाड़ू पोछा सुबह का तो यही काम रहता है। तो यहाँ पर अभी इसके बाद मैं करूँगी झाड़ू पोछा। और सुबह ना गिलास वगैरह इतने इकट्ठे हो जाते हैं ना, दूध के और पानी के, अलग अलग गिलासों में पानी पीने लगे रहते हैं सुबह उठते हैं तब। तो बहुत सारे ना गिलास बर्तन हो जाते हैं। तो यहाँ पर है ना मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था, बर्तन करने के बाद झाड़ू पोछा कर लिया था। फिर मुझे आया कि अभी सैटरडे संडे आए तो है ना बेड को खोल लेते हैं। घर भी जिद भी कर रही थी कई दिनों से, तो मैंने खोला नहीं था। तो मैंने कहा चलो सैटरडे संडे है, दिन भर ये लोग भी घर में ही रहेंगे, इसके पापा भी घर में ही रहेंगे, तो ये बेड है ना खोल लेते हैं। आज मैंने इसको खोला भी नहीं आया है तब से। तो ये बेड को मैंने खोल दिया था। और बहुत बड़ा नहीं है, पहले वाले से थोड़ा छोटा है, पर अच्छा है। मेरे हॉल में है ना काफ़ी अच्छा लग रहा है ये, मतलब खोलने के बाद भी और सोफ़े के टाइम पे खोलने पे बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर इस पर मैं डाल दूँगी बेडशीट। तो इस पर सिंगल बेडशीट, मतलब जो दीवान वाली बेडशीट है वो आराम से आ जाती है अच्छे से। तो यहाँ पर मैं बेडशीट साथ की साथ डाल दूँगी, क्योंकि है ना फिर गारवी कुछ खाती पीती रहती है। और गारवी का मुझे पता है जब तक ये खुला रहेगा ना इसी बेड पे वो रहेगी यहाँ पर बाहर ही, और अपने खिलौने बनौले लेके बस यहीं खेलने लगी रहेगी। तो इस वजह से मैंने बेडशीट डाल दी है, क्योंकि बेड का गद्दा फिर ख़राब हो जाएगा इस वजह से। तो यहाँ लगा ले रही हूँ मैं साथ के साथ में बेडशीट। और गारवी बड़ी खुश हो रही है जब ये खोला है, तो वही मेरे पीछे पड़ी हुई थी आज सुबह से, इसको खोल दो, आया है तब से खोला नहीं। तो मैंने कहा चलो खोल देती हूँ, सैटरडे संडे है, टीवी वगैरह भी देखते रहते हैं बाहर तो ठीक है। और फिर बाद में मैं इसको बंद कर दूँगी, क्योंकि मुझे वीडियो शूट वगैरह भी करना होता है इधर, तो फिर इसको खुले हुए को साइड में करना बहुत दिक्कत होता है। तो इस वजह से 2-3 दिन के लिए इसको खोल देते हैं। तो यहाँ पर ये बेडशीट मैंने लगा दी है, पिलो लगा देंगे अब फट यहाँ पर बस। और ये हो गया है बढ़िया बेड तैयार एकदम से। मैं भी आज पूरा दिन यहीं पर, मेरा और गारवी का पूरा दिन यहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बस वही है सोते सोते टीवी देखते रहो, वरना मैं बेड पे लेटने के चक्कर में ना अंदर चली जाती हूँ टीवी बंद करके। अभी पूरा दिन यहीं जाएगा, और खिड़की में से हवा भी आती रहती है बढ़िया एकदम से। तो ये बेड हो गया है रेडी। और इसके बाद अब ये टेबल कुर्सी मैंने साइड में रख दी है, क्योंकि आगे बहुत स्पेस चला जाएगा, इस वजह से मैंने साइड में रख दी है टेबल कुर्सी। और ये तरबूज लाए थे तो तरबूज खाया नहीं था, तो मैंने कहा चलो घर भी तरबूज खा लेते, क्योंकि नहाना अभी रह गया है, 11:30 बज गए थे, फिर खाने का टाइम हो जाता है, तो फिर ये फ्रूट्स वगैरह खाए नहीं जाते हैं। तो साथ में मैंने कहा चलो ये ख़त्म कर लेते हैं तरबूज दोनों जने। तो हम दोनों मिलके तरबूज खाने लगे। और आज मैंने इसको काटा नहीं, डायरेक्ट छोटा ही था, तो मैंने कहा ये पूरा हम दोनों खा पाएंगे, बीच में से हाफ़ कर लिया और उसमें अंदर से ही मैं स्पून से निकाल के खा रही थी। बड़ा होता है तो फिर इस तरह से नहीं करती, क्योंकि एक बार में खाया नहीं जाता है पूरा इस तरह से। तो ये छोटा ही था, तो मैंने कहा चलो हम नहीं काटते, हम डायरेक्ट बीच में से एक काटा और आधा फ्रिज में रख दिया, और आधा ऐसे कि ऐसे खा लेंगे। तो यहाँ पर आ गई, ये है डायरेक्ट सैटरडे का दिन। मैंने फ्राइडे को उसके बाद वीडियो नहीं बनाया था, ऐसे ही कुछ काम में लगी थी और ज़्यादा कुछ मैंने किया नहीं था, तो वीडियो नहीं बनाया था। तो ये सैटरडे का दिन है जहाँ मैंने राजमा चावल आज बना रखा था मॉर्निंग में। तो ये राजमा मैं थोड़ा सा गर्म कर रही थी गारवी के लिए, मुझे नहीं करना था क्योंकि गर्मी पड़ने लगी है, अब गर्म खाना खाया नहीं जाता, पर गारवी का ऐसा ही है। तो ये आ गए थे फ्राइडे नाइट को ही, रात को आ गए थे। तो ये मैंने खाना लगा लिया है। और ये कुछ है ना मिठाई लेके आए थे, लखनऊ गए हुए थे, तो ये कुछ मीठा वहाँ से अलग तरह का मीठा है, ये डब्बा पूरा ले आए। मैं मना कर रही थी क्योंकि मीठा खाने से पेट भरता है, अभी इतना बड़ा डब्बा ले आए तो खाना तो पड़ेगा ही इतना, मतलब वहाँ से लेके आए और काफ़ी कॉस्टली भी था ये, तो फिर मैंने कहा अभी खाना तो पड़ेगा ही। तो अच्छा लगा था खाने में, बस मैं मीठा इसलिए नहीं खाती हूँ क्योंकि वेट जल्दी बढ़ जाता है मीठा खाने से, तो मैं कम ही खाती हूँ। तो यहाँ पर ये मीठा लेके आए थे, तो साथ में खाने के साथ लेकर हम बैठ गए थे, मेवा बाटी साथ में लेके आए थे और ये मिठाई का डब्बा लेके आए थे। तो यहाँ पर आप देखिए ये हो रहा है इवनिंग का टाइम उसी दिन का, और इवनिंग में मैं बना रही हूँ पॉपकॉर्न। गारवी को ट्यूशन से लेके आई थी, तो यहाँ पर मैं उसके लिए थोड़े से पॉपकॉर्न यहाँ पर बना दे रही हूँ। तो ये 2 दिन का वीडियो है जो मैंने कंबाइन करके बना लिया, क्योंकि सैटरडे संडे में ना मुझे वैसे टाइम नहीं मिलता वीडियो वगैरह एडिट करने का, क्योंकि ये लोग घर पर रहते हैं ना, तो मैं कम मोबाइल पर काम करती हूँ, अपना फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड करती हूँ। वीडियो वगैरह एडिट करने डालने में बहुत टाइम लगता है, तो मैं नहीं करती हूँ। रील्स वगैरह मैं बना लेती हूँ कहीं इधर उधर जाते हैं तो, बाकी नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपने लिए बना रखी है चाय, गारवी के लिए पॉपकॉर्न चढ़ा दिया था, तो ये मेरे लिए भी यहाँ पर चाय रेडी हो गई है। मैं पीऊँगी पॉपकॉर्न के साथ चाय, और गारवी को दूध तो पिला दिया था मैंने जब वो ट्यूशन गई थी, तो उसको अभी ओनली मैंने पॉपकॉर्न यहाँ पर बनाए हैं, और मैं मेरे लिए
चाय बना के लेके आई हूँ। तो बढ़िया सब एंजॉय करेंगे टीवी के सामने बैठ के, चाय पॉपकॉर्न। और आज है ना गार्वी को जल्दी लेके आ गई थी ट्यूशन से, तो अभी बहुत टाइम है खाना वाना बनाने में, क्योंकि आजकल मैं उसको बहुत 3:30 पौने 4 बजे ट्यूशन छोड़ देती हूँ, तो जल्दी आ जाती है ट्यूशन से। और पॉपकॉर्न और साथ में टीवी, तो अब यही चलेगा 2 दिन, तो इसी बेड पे हमारा खाना पीना सब चलेगा बाहर ही। तो चलिए फ्रेंड्स, शाम को क्या बनना है अभी कुछ फाइनल नहीं है, तो शाम को देखेंगे। अभी तो मैं इस वाले ब्लॉग का यहाँ पर एंड कर देती हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूँगी मैं आपसे जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।